अभी कुछ हफ्ते पहले मैं और मेरा एक दोस्त साहिल एक कॉफ़ी शॉप पर गए थे। इससे पहले हम जब भी मिलते थे तो मैक्स टाइम हमारे टॉपिक्स करियर को लेकर होते थे, बट आज साहिल एक अलग ही एक्साइटमेंट में दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हो गया, लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? तो उसने मुझसे कहा, भाई तुझे मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिस पर तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो सच्चाई है। ऐसा क्या है भाई, बता दो ज़रा। तुझे वो हमारे घर के सामने वाले मिश्रा अंकल याद हैं? नाम सुनते ही मैं समझ गया, हाँ भाई, जिनके पास एक पुरानी प्लेटिना है, जो हफ्तों के 7 दिन सेम कपड़ों में घूमते हैं। हाँ वही भाई, सच में यार, ये किसी की शादी भी हमें भी जाते हैं तो 50 रुपए से कभी ज़्यादा नहीं देते। मोहल्ले वालों ने भी उनका नाम कंजूस चाचा रखा हुआ है। हाँ तो भाई आगे बोल, क्या हुआ उनके साथ? साहिल ने धीरे से कहा, उन्होंने कल ही 100 गज का बना बनाया घर खरीद लिया। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वो ठीक तो है ना, 100 गज का बना बनाया घर, वो भी हमारे इलाके में। भाई पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसकी किस्तें चुकाने में, एंड वो तो वैसे ही इतने कंजूस हैं। सामने वाली पार्टी एग्री कैसे हुई? ओ भाई, उन्होंने वो घर कैश में खरीदा है, बिना एक भी पैसे की उधारी किए। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? साहिल ने हाँ में सर हिलाया। और इतना ही नहीं, अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, और सुना है शादी ऐसी जगह होगी कि पूरे इलाके में चर्चा होगी उनकी। यहाँ भी कोई कर्जा नहीं, कोई उधारी नहीं, सब अपने पैसों से। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो पाई, क्योंकि मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था। ये वही अंकल थे जो अपने घर का पेंट कराने से पहले भी 10 बार सोचते थे। इलाके में उनको कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई ये पैसा आया कहाँ से उनके पास इतना? साहिल ने बस एक ही डायलॉग मारा, भाई तू सोच भी नहीं सकता। पहले मुझे इतना पता था कि मेरठ शहर में इनकी एक छोटी सी स्क्रैप की दुकान है, जहाँ वो लोहे का कबाड़ खरीदते हैं और बेच देते हैं बस। बट अब जाके मुझे पता चला कि वहीं पर वो कमाई का मैक्सिमम पैसा बचाकर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा रहे थे। फैक्ट्री उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन डिमांड का पोटेंशियल बड़ा था, तो सालों तक वो चुपचाप पैसे लगाते गए उसमें, स्टेक बढ़ाया, और 3 साल पहले पूरी फैक्ट्री उनके और उनके छोटे भाई के नाम हो गई। वो स्टील फैक्ट्री तब से ही उनको लाखों का टर्नओवर दे रही है, लेकिन यहाँ उन्होंने अपना रहन सहन कभी नहीं बदला। घर वही पुराना, बाइक वही पुरानी, कपड़े वही सिंपल। बस तू यूँ समझ ले भाई कि वो पहले से ही पैसे वाले थे, बस उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं। दिखाना तो छोड़, शक भी नहीं होने दिया। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक अलग बात घूमने लगी कि यार, मेहता अंकल ने अगर इसका उल्टा किया होता, पैसे कमाते ही नई बाइक खरीद ली होती, कार खरीद ली होती, पुराना घर तुड़वा कर वापस से आलीशान घर बनवा लिया होता, पूरे इलाके को अपनी अमीरी का एहसास करवा दिया होता, तो उनकी लाइफ में ये दिन शायद कभी आता ही नहीं, क्योंकि उन्हें फिर अपनी अमीरी को मेंटेन करके चलना पड़ता। और जो उनका पैसा स्टील फैक्ट्री बिजनेस को बड़ा बनाता, वही सब मेंटेनेंस में उड़ जाता, जिससे फैक्ट्री वहीं की वहीं रहती और ग्रोथ रुक जाती उनकी। एंड अब जब उनकी एक लौती बेटी की शादी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसे धूमधाम से करने की बजाय उन्हें मोटा कर्जा लेना पड़ता। उनके इंसिडेंट्स ने मुझे लिटरली एक रियलिटी चेक दे दिया कि कैसे तुम्हारा गरीब दिखना, लोगों की नजरों में अपना स्टेटस ना आने देना, तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको भी ये बताया जाए कि अगर आप गरीब दिखते हो तो कैसे अपनी सक्सेस को आप एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हो। अब देखो, गरीब दिखने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप फटे पुराने कपड़े पहनो, 10-10 रुपए बचाने के लिए बहस करो मार्केट में जाकर। इससे मेरा मतलब ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखो जो नॉर्मल या थोड़ा सिंपल लगे, ताकि लोग आपके रिसोर्सेज का अंदाजा न लगा पाए। एंड इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, यह अब आपको इन आगे के पॉइंट्स में पता लगेगा, जिसमें सबसे पहला है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। लोगों को जैसे ही आप अमीर दिखाई पड़ते हो, तो उनके लिए आप एक तरह का सिग्नल भेजते हो कि तुम वैल्यूबल हो उनके लिए। और आज के ज़माने में वैल्यूबल चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, बट नॉट ऑलवेज इन अ गुड वे। जब लोग तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेसिटी देख लेते हैं, तो उनके लिए अब तुम एक वॉकिंग टारगेट बन जाते हो। पड़ोसी तुमसे 1 महीने के लिए पैसा मांगेंगे, जो मैक्स टाइम कभी वापस नहीं आता। दोस्त जहाँ भी जाएंगे तुमसे ही खर्चा करवाएंगे, और रिलेटिव्स तुम्हारे घर पर सिर्फ शादी का कार्ड नहीं, स्पॉन्सर लिस्ट भी लेकर के आएंगे। यहाँ तक कि अननोन लोग भी तुम्हारे आसपास इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें यह लगेगा कि तुम्हारे नेटवर्क से उनका कोई काम निकल सकता है। और सबसे बुरा सिनेरियो बताऊं, तुम स्कैम्स और फ्रॉड के लिए एक प्राइम चॉइस बन सकते हो। बहुत सारे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन या फ्रॉड केसेस में विक्टिम को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि उनकी दौलत सबकी नजरों में होती है। मतलब फ्लैशी लाइफस्टाइल एक इनविजिबल नियॉन की तरह काम करता है, जो कहता है मैं अमीर हूँ, मुझे टारगेट करो। वहीं दूसरी तरफ गरीब दिखना आपको प्राइवेसी का एक आर्मर देता है, क्योंकि जब लोग समझते हैं कि आपके पास कुछ है ही नहीं खास, तो अननेसेसरी वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, जिससे आप अपने पैसों को क्वाइटली ग्रो कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने दे सकते हो, वो भी बिना किसी और की नज़र लगाए। ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टेल्थ मोड है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास क्या है, पर दुनिया को तुम सिर्फ वही दिखाते हो जो तुम दिखाना चाहते हो।
क्योंकि फाइनेंशियली सिक्योर होने का मतलब सिर्फ घर का ताला मजबूत करना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से डिजाइन करना है कि कोई आपके दरवाजे तक आए ही ना। इसके अलावा इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। जब आप लो प्रोफाइल रखते हो तो आप फिर प्रेशर फ्री डिसीजंस लेते हो। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा होता कि भाई नई कार कब ले रहे हो, ये लग्जरी ट्रिप पर क्यों नहीं जा रहे हो। आप अपना पैसा अपने गोल के अकॉर्डिंग यूज करते हो, ना कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। सेकंड इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। एरिक शेला से जब Q&A के दौरान एक बार पूछा गया कि सर क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज भी आया है जिसे आप आज भी वर्स्ट मानते हो, तो तुरंत उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वो टाइम था जब मेरी कंपनी ने प्रॉफिट्स देना शुरू ही किए थे, तो पैसा देखकर मेरे मन में लालच आ गया। तो मैंने उस टाइम खुद सोचा कि चलो थोड़ा अपने लिए जिया जाए। मैंने एक टोयोटा कार होने के बावजूद एक ओडी कार भी निकलवा ली, शानदार कपड़ों से पूरा वार्डरोब भर दिया, हाथ के लिए एक ऐसी वॉच भी ले ली जो मेरे कार के बराबर ही कीमती थी। उसके बाद मैं जब भी बाहर निकलता कई लोग मुझे नोटिस करते, तारीफ करते मेरी, जिससे मुझे ये फील होने लगा कि हाँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ अब जी रहा हूँ। बट असल में मैंने इन सब से अपने लिए एक इनविजिबल केज बना लिया था, एक ऐसी केज जिसमें मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बंद हो गया, क्योंकि अब मैं खुद के फैसले अपने हिसाब से नहीं दूसरों के हिसाब से ले रहा था। लाइक जब भी मैं ऑफिस अपनी पुरानी टोयोटा कार लेकर जाता तो कई नेबर्स मेरे से एक ही सवाल करते, क्यों भाई एरिक, बिजनेस गिर गया क्या? अगर इकोनॉमी फ्लाइट लेता तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो जाते ही तुरंत मैसेज आने लग जाते, अरे इकोनॉमी फ्लाइट, पैसे खत्म हो गए क्या? कंपनी लॉस में चल रही है क्या? इतना बड़ा आदमी और इकोनॉमी फ्लाइट में बैठा है। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अर्ली सक्सेस रिवील करके मैंने ठीक नहीं किया। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें लग्जरी पसंद है, प्रॉब्लम ये है कि इससे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है जो तुम्हारे आसपास वालों को तुम्हारी अमीरी की लत लगा देता है। जैसे कि एक टीवी सीरियल के हर एपिसोड में अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस, क्यूरियोसिटी और थ्रिल ना डाला जाए तो कुछ ही टाइम में उसकी टीआरपी गिरने लग जाती है। ठीक ऐसे ही रिच लाइफस्टाइल हर दिन अगर मेंटेन ना करो तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें जज करने लगते हैं, और ये जजमेंट का प्रेशर तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल करने लग जाता है। तुम चाहे कोई चीज़ अफोर्ड कर पाओ या ना कर पाओ, तुम्हें अपनी इमेज बचाने के चक्कर में बड़ा खर्चा करना ही पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी एक बैंक अकाउंट से ज़्यादा तुम्हारे आसपास के लोगों की उम्मीदों की गुलाम बन जाती है। अब कंट्रास्ट में सोचो, लो प्रोफाइल में रहना मतलब कोई फिक्स इमेज नहीं, कोई फिक्स एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी का तुम पर जोर नहीं। आज तुम चाहे तो गली में ऑटो में ऑफिस जाओ या कल चाहे तो बिजनेस क्लास में दुबई लैंड कर जाओ, तुम्हें किसी को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। लो प्रोफाइल तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ साइकोलॉजिकल फ्रीडम भी देती है, जहां तुम अपनी जिंदगी अपने मूड, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने कंफर्ट के बेसिस पर चला सकते हो, ना कि सोसाइटी के थिएटर का एक्टर बन के। अगला है फेक फ्रेंड्स फिल्टर करना। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें तुम्हारे नाम और तुम्हारे बिहेवियर से जानते हैं, और एक जो तुम्हें तुम्हारे काम और तुम्हारे पैसे से जानते हैं। पहले वाले लोग तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करते हैं, वो इसलिए तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है तुम्हारा साथ, तुम्हारी आदत, तुम्हारी बातें उन्हें पसंद आती हैं। बट जैसे ही तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो और शो करते हो कि अब तो मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, तो तुम्हारी लाइफ में एंट्री होती है फिर दूसरे टाइप के लोगों की। वो हर चीज़ में तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें बड़ा फील कराएंगे, जिससे तुम्हें कुछ ही टाइम में ये लगने लगेगा कि तुम्हारी इज्जत करने लगे हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि असल में वो इज्जत तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे वॉलेट के लिए है। तुम नोटिस करोगे कि कॉल्स उनकी तभी आएगी जब कोई काम होगा उनको तुमसे, इन्विटेशंस तब मिलेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम कुछ स्पॉन्सर कर दोगे, कोई सजेशन तब देंगे जब इसमें उनका भी कोई फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मूड, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारा कंफर्ट, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। ये सब सेकेंडरी हो जाता है उनके लिए। तुम सिर्फ उनके लिए एक रिसोर्स बन जाते हो, और जब एक दिन तुम उनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं कर पाते, तुम लो फेज में होते हो या किसी चीज़ से डिसएग्री कर जाते हो, तो तब ऐसे लोगों की वो दिखावटी स्माइल फेड होने लग जाती है। तुम्हारे व्हाट्सएप चैट साइलेंट हो जाते हैं, पार्टीज इन्विटेशंस कम हो जाते हैं, कोई बात भी करता है तो बहुत फी के मन से करता है, और तुम्हें लगता है कि यार सब बदल गए। बट सच ये है कि बदले वो नहीं, तुम्हारा स्टैंडर्ड बदला है, और अभी का तुम्हारा स्टैंडर्ड उनकी उम्मीदों से मैच नहीं कर रहा। लो प्रोफाइल इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो तुम्हारे आसपास एक नेचुरल सिस्टम बना देती है। जब तुम सिंपल दिखते हो तो लोग तुम्हारे आसपास तब आते हैं जब उन्हें तुम्हारे साथ जेन्युइनली टाइम स्पेंड करना होता है। ना कोई तुमसे फ्री डिनर की उम्मीद रखता, ना कोई तुमसे उधार मांगता। तुम अपनी वैल्यू अपने वर्ड्स, एक्शंस और कैरेक्टर से प्रूव करते हो, ना कि वॉलेट में रखे पैसों से। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? यहाँ तुम अपने रियल दोस्त पहचान लेते हो बिना किसी लॉयल्टी टेस्ट के, क्योंकि जो लोग तुम्हारे सिंपल फेज में तुम्हारे साथ होते हैं वही लोग तुम्हारी सक्सेस फेज में भी तुम्हारे साथ होते हैं। सो आई होप यहाँ तक इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ऐसा होना आसान नहीं है। इनिशियल सक्सेस मिलते ही हर किसी के माइंड में आता है कि क्योंकि अब मेरे पास पैसा आने लग गया है
तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊं, क्यों ना मैं खर्च करूं। अरे पैसा तो एंजॉय करने के लिए ही होता है, तो फिर क्यों ना दिखाऊं। बट याद रखना, ये इस तरह की सोच तुमको भी शायद देशों की लिस्ट में डाल सकती है जो सिर्फ थोड़े ही दिन शाइन करते हैं बट डाउनफॉल आने के बाद कहीं गायब से हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लो प्रोफाइल में रहना तुम्हें 3 बड़ी चीजें देता है: सिक्योरिटी, फ्रीडम और जेन्युइन रिलेशनशिप्स। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी कहानी दिखावा बनेगी या मिसाल। इट्स ऑन यू। अब स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें मैंने एजुकेशन को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको भी जरूर देखना जाकर। जय हिंद।